रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। नमस्कार, आप सभी का जुड़ने के लिए फिर से धन्यवाद। पिछली बार हमने चर्चा करी थी बहुत ही इंटरेस्टिंग कि मोक्ष क्या अल्टीमेट ध्येय होता है, समाधान होता है, क्या होता है मोक्ष, क्या जीवन में जब हम आनंदित होते हैं, लिबरेटेड फील करते हैं, वही मोक्ष होता है। तो बहुत सारी चीजें कंफर्म हुई, वैलिडेट भी हुई। तो एक प्रश्न जो मेरे को पिछले कई बार से जब भी मैं गीता पढ़ता हूँ, मेरे को समाधान पर से मिला नहीं है। इंट्यूटिवली शायद मेरे को पता है वो क्या कहना चाह रहे हैं, मर्म क्या होगा, बट मैंने सोचा कि आप सबसे भी उसके बारे में पूछ लेता हूँ। और वो ये है कि अक्षर ब्रह्म योग में कृष्ण ने बोला है कि जो ब्रह्मा जी का एक दिवस होता है वो मनुष्य के 1000 दिनों के बराबर होता है, और ब्रह्मा जी का एक दिन मनुष्य के 1000 सालों के बराबर होता है। ब्रह्मा जी की एक रात मनुष्य के 1000 चतुर्युगी साल। तो हाँ, एक युग। हाँ, चतुर्युगी साल, तो सब चतुर्युग मिलाकर एक वर्ष बनता है, उसके 1000 वर्ष बन के ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। और कृष्ण ने फिर ऐसा बोला है कि जब ब्रह्मा जी का दिवस होता है तो सारी सृष्टि की रचना होती है, सारी सृष्टि की रचना प्रारंभ होने लगती है। और जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तो संपूर्ण सृष्टि जो है वापस परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो महाप्रलय जिसको बोलते हैं, महासर्ग, वो उनकी रात्रि के समय होता है। और सारी सृष्टि का संचार जो होता है उनके जागने के संदर्भ में होता है। तो मेरा ये डाउट था और एक तरह से प्रश्न भी था कि इसमें अपार्ट फ्रॉम, ये पुराणों में तो लिखा ही है और गीता को बोलते हैं वेद पुराणों का ही निचोड़ है सारा। तो अपार्ट फ्रॉम जो पौराणिक रेफरेंस है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश एंटिटीज डिस्क्राइब की गई हैं, और हर पुराण में, जैसे कि कुछ मैंने ज्यादा नहीं पढ़े हैं बट जितना थोड़ा बहुत जानकारी है, हर पुराण में किसी न किसी देव को ईश्वर का रूप समझ के प्राथमिकता दी गई है। किसमें विष्णु जी को सुप्रीम गॉड बताया गया है, किसमें शिव को, किसमें ब्रह्मा जी को। तो अपार्ट फ्रॉम जो पौराणिक संदर्भ है इसका कि ब्रह्मा जी सुप्रीम है और उनका एक दिवस 1000 चतुर्युगी साल के बराबर एंड ऑल ऑफ दैट, इसका आध्यात्मिक ध्येय क्या हो सकता है इस मैसेज का जो कृष्ण देना चाह रहे हैं या कृष्ण ने दिया है, कि जब ब्रह्मा जी के एक दिन होता है तो सारी सृष्टि की रचना होती है, जब ब्रह्मा जी की रात होती है तो सारी सृष्टि वापस विलीन हो जाती है, और ब्रह्मा जी का एक दिन जो होता है मनुष्यों के 1000 चतुर्युगी वर्षों के बराबर होता है। तो यदि कोई इसको डिकोड कर सके या कोई ऑल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन बता पाए तो बहुत अच्छा रहेगा समझने में। आप मेरे बताइए। सामने ये डीएम चिन्हा साहब की किताब है, हम्म, भागवत गीता फॉर ऑल टाइम्स। उसमें उन्होंने इसके बारे में कुछ लिखा है, वो कहें आपसे पढ़ के सुनाता हूँ मैं आपको। अवश्य अवश्य। तो उन्होंने श्लोक नंबर 17, जिससे हम्म, ये प्रश्न उठता है, यहाँ शुरू होता है, जी, उसी 17 बारे में 18 लिखा 19। होता है। जी हाँ, तीन ही हैं। 17 से शुरू होता है, शुरुआत वहीं से है। द ड्यूरेशन ऑफ ब्रह्मलोक। Tradition gives an estimate of duration of Brahmalok. Each cycle consists of 4 aeons, yugas, AEONS. Aeons को उन्होंने युगास दिखा है ब्रैकेट में। As below, the eon of Kali, the Kaliyug, कलयुग। 4,32,000 human years. The eon of Dwapar Yug, 8,64,000 human years. Eon of Treta Yug, 12,96,400 ह्यूमन ईयर। और ईयन ऑफ सतयुग 17,28,000 ह्यूमन ईयर। सब चारों को जोड़ देते हैं तो 43,20,000 ह्यूमन ईयर आता है। और ये लिखा उन्होंने, दिस टोटल पीरियड ऑफ 43,20,000 ह्यूमन ईयर इज कॉल्ड ए महायुग और ए डिवाइन साइकिल। 1,000 such cycles constitute one day of Brahma and one night of similar duration. In one day of Brahma, 14 Indras succeed each other. Indra is the presiding deity of heaven. From this, it can be seen how small is the felicity of heaven compared to that of Brahmalok. In short, अब यही एक इम्पोर्टेंट इसका मुझे लगता है
थोड़ी सी रेलेवेंस हम लोगों के लिए है. In short, our large stockpile of the righteous acts and merit accrued, it would always have a beginning and an end. When it ends, birth in human form follows again. Compared to this huge duration, the span of human life is very small. The importance and value of human life lies in the fact that this momentary span affords the opportunity of transcending the cycle of birth and death of thousands of eons by realization of the self. In the second line of the slok, it is said that those who know even Brahmalok to be one of limited duration, in fact, know the reality of day and night. It means that a person who is not attracted by the expectations of enjoyment of even the highest heavens and who knows the correct use of momentary human life indeed knows the truth about time. This truth is that being of a finite duration, time has a beginning and an end. The self, on the other hand, transcends time. ये कमेंट्री डीएम सिन्हा साहब ने लिखी है और इसी कंटिन्यूएशन में मैं दो शब्द सुना दूं. महात्मा गांधी ने क्या लिखा अपना अनासक्ति योग में. महात्मा गांधी ने लिखा है, वो तो 17 का ट्रांसलेशन जो दिया है वो तो है, 1000 युग तक का ब्रह्मा का एक दिन और 1000 युग तक की ब्रह्मा की एक रात, जो जानते हैं वे रात दिन के जानने वाले हैं. ये ट्रांसलेशन है अब द श्लोक, जो श्लोक हुआ है उस पर टिप्पणी उनकी है. तात्पर्य हमारे 24 घंटे के रात दिन काल चक्र के अंदर एक क्षण से भी सूक्ष्म है. हमारे 24 घंटे के रात दिन काल चक्र के अंदर एक क्षण से भी सूक्ष्म है. उनकी कोई गिनती नहीं है. इसलिए उतने समय में मिलने वाले भोग आकाश पुष्पवत हैं. यूं समझकर हमें उनकी ओर से उदासीन रहना चाहिए और उतना ही समय हमारे पास है उसे भगवत भक्ति में, सेवा में व्यतीत कर सार्थक करना चाहिए. और यदि तत्काल आत्म दर्शन न हो तो धीरज रखना चाहिए. ब्रह्मा का दिन आरंभ होने पर सब अव्यक्त में से व्यक्त होते हैं और रात पड़ जाने पर उनका प्रलय हो जाता है, अर्थात अव्यक्त में लय हो जाते हैं. यह जानकर भी मनुष्य को समझना चाहिए कि उसके हाथ में बहुत थोड़ी सत्ता है. उत्पत्ति और नाश का जोड़ा साथ साथ चलता ही रहता है. ये गांधी जी ने लिखा है. तो ये तो सब्सटेंस है वो ये है कि जो भी काल चक्र है, जो भी समय हो, लाखों है, करोड़ों वर्ष है, जो कुछ भी है काल चक्र है, उस काल चक्र में जो हमारा ह्यूमन एग्जिस्टेंस है वो एक बिल्कुल तिनके के समान है, बिल्कुल क्षणिक है. उस क्षणिक अवसर को भी हम अच्छी तरह उसका प्रयोग करें, भक्ति में अपने आप मन लगाएं और जो गीता में और बताए गए हैं, दिए हैं, उनको फॉलो करें तो हमारा जीवन सार्थक होगा. ऐसा इससे तात्पर्य निकलने में आता है. ये बात बिल्कुल समझ में आती है इस तरह से पर्सपेक्टिव में कि इरेस्पेक्टिव कि बाकी सब कितने लंबे लंबे काल चक्र हैं, हम बिल्कुल एक क्षण से भी कम के हैं. जैसे आपने बोला कि 24 घंटे में एक क्षण जो होता है उससे भी कम प्रोपोर्शन है हमारे जीवन का इस सारे गेम प्लान में. तो उस एक क्षण से भी कम में हम आसक्ति में पड़ के, भोग विलास में पड़ के अपने को नष्ट ना करें, बल्कि उस भक्ति और उस समर्पण को लेके चले जो हमें इस काल चक्र के परे ले जाने के लिए समर्थ है. तो ये तो मर सही है. पर एक मेरा अगर डाउट, हमारे पास छोटा सा एक क्षण है और उसी में हम अपने आगे के भविष्य को बना सकते हैं, अब ये संसार की आसक्तियों से मुक्त रहकर और उस ब्रह्म की ओर लगा के. तो यदि अभी हम मान के चल सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि अभी ब्रह्मा का दिन ही चल रहा है, क्योंकि विसर्ग तो नहीं हो रहा, प्रलय तो नहीं हो रही, तो क्या अगर इसको इंटरप्रेट करें तो जब ब्रह्मा की रात होगी तो इतने
जैसा आपने बोला 47 लाख साल जितने आपने बोले, वो तो उसमें भी 1000 और जोड़ दिया जाए, उतने टाइम तक प्रलय ही होती रहेगी, उतने टाइम तक सृजन नहीं होगा और सब प्रलय में डूबते रहेंगे। और प्रलय के लिए तो भी एक साल, 1 महीना बहुत है, तो इतने सालों तक और होगा क्या? सब नष्ट हो जाएँगे तो और नष्ट होने को बचेगा क्या? इतने करोड़ों साल तक? प्रलय का अर्थ केवल वही नहीं होगा जो हम समझते हैं। हुँ, यहाँ यहाँ हुँ। प्रलय का अर्थ कुछ और होगा। हम आप प्रलय का ये बहुत समझते हैं कि सब सृष्टि नष्ट हो गई और ये हो रहा है, वो हो रहा है। प्रलय शब्द का अर्थ यहाँ वो नहीं होगा। आई थिंक बहुत बार डीप बार बात जीवन बोली आता है, आपने। बनता है। हाँ, मतलब कि बार देखिए, बार जो जीवन आता सृष्टि, है फिर नष्ट होता है। ऐसा जो लगता है कि सृष्टि बार बार बनती है और बिगड़ती है, हुँ, फिर तभी तो बनती शुरू है, होती नष्ट है। होती है, फिर होती है, तभी बार शुरू बार होती बनती है, है। शुरू कैसे होगी और बार उसका बार? एक बहुत मेरे मन में जो एक टेस्ट आता है, सिंपल सा, वो ये टेस्ट आता है कि आफ्टर ऑल, ये भृगु संहिता में जो लिखा जाता है, मिलता है लिखा हुआ कि आपके जीवन में भविष्य में ऐसा है और पास्ट में ऐसा हुआ था, ये कैसे लिख देते हैं? और वो सही मतलब निकलता है। ऐसा है, लगता है कि हमारा जीवन पहले भी कभी था, हुँ। जो कि लिखा गया, जिसकी चर्चा, जो जो रिकॉर्डेड है, वही रिकॉर्ड दोबारा रिपीट हो रहा है इस जीवन में। ऐसा लगता है मेरे को। बट समझ में जो बात आती है, वो यही आती है बात कि ये जीवन चक्र बना और मिटा, बना और मिटा, बना और मिटा, और इसी बना और मिटा में हम हमेशा रहे। और जो हमारा जीवन का क्रम रहा पूरे अस्तित्व में, वही क्रम दोबारा रिपीट हो रहा है। यानी जो आज हम बैठे इस समय ये कर रहे हैं प्रोग्राम, ये प्रोग्राम हम कभी कर चुके हैं पहले भी। ये बिल्कुल, हमने, बिल्कुल। ये एक ध्यान की बात आती है, इसलिए। वो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं और कृष्ण ने खुद ही बोला है कि मैं, तुम और हम लोग नहीं थे, ऐसा कोई काल था ही नहीं और कल भी नहीं हाँ, होंगे, नहीं था। बिल्कुल। ऐसा भी नहीं बिल्कुल होगा। बिल्कुल, वो तो वो जो कहते ही हैं। जो प्रलय की बात आपने बोली, आई एम जस्ट थिंकिंग अलाउड, आपने बहुत डीप बात बोली बुआ जी, कि जिसको हम प्रलय समझ रहे हैं, इन सब जीवन चक्रों में भी जब ब्रह्मा का एक दिन होता है तो इतने लाखों करोड़ों सालों में बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स मेरे ख्याल में उत्पन्न होती होंगी अक्रॉस दीज काल चक्र, जो सारी सृष्टि को एक तरफ ले जाएंगी। अब जैसे कहीं ना कहीं जीवन शुरू हुआ, फिर एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक पहुंचा, ये सब हो रहा है। और जब उनकी एक रात्रि होगी तो बहुत सारी वाइब्स जो है नष्ट होने लगेंगे अक्रॉस काल चक्र। जो पुराने वाइब्स हैं, वैल्यूज हैं, सिस्टम्स हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, वो धीरे धीरे नष्ट होके उस लिमिट तक जाएंगे कि फिर कुछ नया शुरू होगा, एक नई संरचना शुरू होगी, नए तरह का जीवन, नए तरह की प्रकृति। मनुष्य की प्रकृति भी तो चेंज होती है। ये तो तो हम प्रकृति के हर उसमें देख सकते हैं। देखिए, हम्म, सुबह होती है, शाम होती है, फिर वही होता है। हर चीज है, उसकी बिगिनिंग होती है, एंड होता है और फिर बिगिनिंग होती है। तो ये चक्र तो प्रकृति का है ही, नियम ही है इसका। इसी तरह छोटी चीज में है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा है। तो एक, वो पूरा एक युग हुआ, वो प्रलय हुई, फिर से हुआ। इसी तरह है जैसे दिन और रात हुआ, ये छोटा चक्र है। इसी तरह बड़ा चक्र है वो। तो जो उसमें प्रलय की बात कही गई है कि और सब अव्यक्त से व्यक्त होता है और व्यक्त से अव्यक्त बन जाता है। तो जब ब्रह्मा, जिसको भी वो ब्रह्म बोले हैं, मेटाफोरिकली आध्यात्मिकली जो भी ब्रह्म की स्थापना है उस इंस्टीट्यूशन की, क्योंकि ब्रह्म भी कोई एक देवता, एक मनुष्य का नाम नहीं है, वो भी एक नहीं, इंस्टीट्यूशन का नाम है। तो उस इंस्टीट्यूशन का जब रात होता है तो बहुत सारी व्यक्त चीजें धीरे धीरे अव्यक्त होने लगती हैं और फिर वो अव्यक्त होकर व्यक्त को दोबारा प्रेरित करने के लिए उनकी प्रतीक्षा करती हैं जब उनकी दिन प्रारंभ हो। तो ये व्यक्त से अव्यक्त, क्योंकि हमारी भावनाएं होती हैं जिनसे हम व्यक्त होके फिर वैसी प्रकृति और वैसी वेशभूषा, वैसी शरीर, वैसी चीजें प्राप्त करते हैं। तो उसी प्रकार से जैसी हमारी भावनाएं होंगी, हम उन सब व्यक्त चीजों को, भौतिक चीजों को धीरे धीरे अव्यक्त बनाते जाएंगे अपनी ही प्रकृति के द्वारा। तो ये तो वाकई इसमें तो सेंस है कि इसको लिटरली, जैसे हम बहुत सारी चीजों को बोलते हैं, उसको लिटरली ना लिया जाए, उसको अध्यात्म तौर पे लेकिन समझें तो। जी। मैं सोचता हूँ कि भाई, गीता में इस उपदेश की जरूरत क्या है?
इसकी क्यों सार्थकता इसकी क्या है हमारे इस बात को बताने की कि इतना समय है, इतना काल है और ये चलता है, अंत होता है और निकलता है, तो रोज जीवन में दिखाई पड़ता है। तो गीता का जो उपदेश है उस उपदेश से कहीं है पूरी तरह से फिट मुझको दिखाई पड़ता है, फिट नहीं दिखाई पड़ता है, कुछ रिडंडेंट सा है, कुछ रेलेवेंट नहीं है गीता के जो यही मेरा डाउट भी इसी बात को लेकर था कि ये कहाँ फिट होता है जो पूरी फिलॉसफी है उसमें। और थोड़ा सा जो जहां डाउट नहीं था वो ये पार्ट थी कि जितना भी लंबा कोई अवधि हो वो भी अंत होती ही है, चाहे वो ब्रह्मा की भी 1000 चरयुगी वाली अवधि हो उसका भी अंत होता ही है। हाँ, तो समय तुम जितना अपनी भी हो, हाँ तो जो तुम शुरू अपने होता है वो अंत होता है। तो तुम अपने अस्तित्व को इतना सीरियसली मत लो कि मैं ये हूं और मैं ये करता हूं। तुम क्या चीज हो? ब्रह्मा जिनका तुम्हारे जीवन के स्केल में 1000 चतुर्युग बन के एक दिन होता है और उनकी उम्र 100 साल होती है, उनकी भी अवधि का अंत होता ही है। तो हर ये चीज की सार्थकता जरूर अवधि है। है। हाँ, हर चीज हाँ की तो अवधि है। और वो सब मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। तो तुम अपने आप को इतना अगेन कि सीरियसली मत लो, अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस मत दो। तुम सब मेरे में ही पार्ट हो और मेरे से ही निकल के मुझ में ही वापस आ जाओगे। तो चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो किसी का स्पैन, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे हाथी हो, चाहे वो ब्रह्मा हो, जो भी आप चीज हो उसको मुझ में विलीन होना ही है। तो ये बात हो सकती है। मिटा मिटा के जो दुनिया बनाई जाती है, गरीब जिगर साहब का शेर है, जी। मिटा मिटा के जो दुनिया बनाई जाती है जरूर कोई कमी है जो पाई जाती है। बिल्कुल मिटा के जो बिल्कुल दुनिया बनाई जाती है जरूर कोई कमी है जो पाई जाती है। तो मैंने एग्जिस्टेंस तो एफेमरल है ही, रहता है, चलता है। हाँ हाँ नहीं, और चक्र कहा गया है इसको, विच मीन्स अगेन एंड अगेन इट इज रिपीटेड, है ना। बिल्कुल ये सृष्टि चक्र कहते हैं ना, चक्र उसके साथ शब्द जुड़ा हुआ है। तो बिगिंस, देन जो शुरू होता है उसका एंड जरूर है, ये भी बात है। तो एंड के बाद क्या होगा? फिर बिगिनिंग ही तो होगी। बिगिनिंग होगा, बिल्कुल व्हाट बिल्कुल एल्स? बिगिनिंग होगा। तो वही चक्र हो गया। इट बिगिंस, इट एंड्स, एज सून एज इट एंड्स इट बिगिंस। तो चक्र तो तभी हुआ ना कि वो चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, चलता चला रहा है, इट गेट्स रिपीटेड अगेन एंड अगेन। चक्र तो तभी हुआ ना। करेक्ट। तो ये तो देखिए संध्या अच्छी जी क्या कह इंटरप्रिटेशन है। हाँ हाँ, है संध्या जी देखा बताइए। देखा संध्या हाँ जी क्या कुछ कह रही है। नहीं, मुझे याद आ रहा है, मैं भी मैंने रियली ऑनेस्टली इसमें डुएल नहीं किया, पर एक अपने जो योगानंद जी रहे हैं ना, उनके गुरु लहरी महासाया और गिरी, जो जिनकी ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी है ना, जो योगानंद जी का है, उनकी किताब है। अब मैं आई विल डिग इट आउट, और उन्होंने वो सारा कैलकुलेशन का बेसिस दिया है कि व्हाई इज इट लाइक ये जो 4,32,000 कह रहे हैं, 8,64,000। अब मैं देख के अगले संडे उसके बारे में बताऊंगी, मैं पढ़ के बताऊंगी। पर है ये वाकई इंटरेस्टिंग है, और पता नहीं मतलब एक साथ क्रिएशन हो रहा है और एक साथ डिस्ट्रक्शन हो रहा है, या क्रिएशन नहीं के तो साथ साथ डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन भी नहीं चल रहा होगा, है। डिस्ट्रक्शन नहीं होगा तो रिक्रिएशन कैसे होगा? हाँ, जिस चीज की बिगिनिंग है उसका एंड है। एंड तो मतलब है ये ही। सब ऑल्टरनेटिव्स हैं। अगर बिगिनिंग है तो एंड है, वरना बिगिनिंग हाँ, क्यों कहेंगे? शुरू क्या, वो हमेशा था, उसमें शुरू की क्या बात है? और अगर शुरू की बात है तो बात इसीलिए है कि उसका कोई एंड है। पर हम कहते हैं हम इटर्नल हैं। हाँ, इटर्नल कंट्रोल एक समय सीमा है जिसको इटर्नल हम मानते हैं। जो सृष्टि में इटर्नल है, हाँ, जो हमारे लिए इटर्नल इटर्नल वो है जो हमारे समझ के परे है। इटर्नल दो चीजें हैं ना, बिल्कुल, परा और अपरा शक्ति। और जैसे बोला है अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ। तो जो अधिभूत है वो तो नश्वर शरीर है, तो वो तो इटर्नल है ही नहीं, वो तो हमें पता ही है, बनता है और जाता है। उसके बाद है अधियज्ञ। अधियज्ञ है जो उस शरीर में से वो सारी चीजें ले लेता है जो उस शरीर ने एक्सपीरियंस करी है। तो जो एक्सपीरियंस ऑफ एम्बॉडीमेंट है वो अधियज्ञ के पास चला जाता है।
और जो अधिदैव है जिसमें जाके वो मिलता है, जो अधिदैव इज द इटर्नल। तो अधिदैव अपने आप को, जैसे आप शिव पुराण में देखेंगे तो शिव का जो माइथोलॉजी है कि शिव का आर पार ढूंढने के लिए ब्रह्मा और विष्णु दोनों तरफ उस लिंग की तरफ चले और किसी को कोई छोर नजर नहीं आया। तो दैट इज द अधिदैव पार्ट ऑफ इट, कि जो परमेश्वर है वो ना अनादि है, वो अनादि और अनंत है, लेकिन उस परमेश्वर से जो निकलता है, जो अधिभूत बन के निकलता है, वो शुरू भी होता है, वो खत्म भी होता है। और किस भाव में, किस रूप में वो शुरू होगा, खत्म होगा, वो अधियज्ञ पकड़ लेता है उसको। तो हमारा शरीर, अब जो पुष्पा जी ने बात बोली बिल्कुल सही, कि ये गोष्ठी हम आज नहीं, 1000 बार पहले भी कर चुके हैं, 1000 बार आगे भी करेंगे। अब ये स्क्रीन पे यही 4 लोग क्यों हैं, या यही 8 लोग क्यों होते हैं, क्योंकि यही 4-8 लोग करते आए हैं। तो ये जो डेस्टिनी है वो उन्हीं 4 लोगों को साथ लेकर आती है, जो उन वाइब्रेशंस के साथ एक दूसरे को पहचानते हैं अक्रॉस जनरेशंस, अक्रॉस जन। अदरवाइज मेरे पास आपका ना आईडी है, ना कोई फोन नंबर है, ना कुछ है, बट फैक्ट इज हम मिलते हैं, कभी किसी मित्र के रूप में, कभी संबंधी के रूप में, कभी किसी परिचित के रूप में। तो वो चीज हमारा जो अधियज्ञ है वो पकड़ के रखता है, हमको बांधे रखता है। और वो मतलब हम अधियज्ञ इस प्रेजेंट को जानते हैं, लेकिन जी हम जितनी बातें कह रहे हैं और जितने हम जुड़े हुए हैं, जितना हमारा संबंध है या जहां तक भी है, ये सब एक चक्र है जो कि बियॉन्ड अस है, लेकिन यस है वो, और हमारी नॉलेज में नहीं। नॉलेज में तो बहुत चीजें नहीं है, भगवान ने तो सो मैनी थिंग्स ही हैज केप्ट फ्रॉम अस फॉर आवर गुड। क्योंकि अगर हमको हर चीज पता हो तो हम ऐसा जीवन थोड़ी जी सकते हैं जैसे जी रहे हैं, आराम और से। फिर सुबह भी खुश हैं, शाम को भी खुश हैं, सब कुछ हो रहा बिल्कुल, है, हमें सब पता चल रहा है, तो हम तो इस तरह जी नहीं सकते। और फिर वो अधियज्ञ में जो रिपोजिटरी बनी है सब भावनाओं की और सब चीजों की, वो सारी जो है अधिदैव में जाके विलीन हो जाती है। क्योंकि जो परमेश्वर है उसी भी तो अव्यक्त से व्यक्त करने के लिए कुछ मटेरियल चाहिए ना, वो कैसे बनाएगा, किस शेप का घड़ा होगा, किस शेप का बर्तन बनेगा, वो अधियज्ञ से पता चलता है। तो इटर्नल तो है, पर वो इटर्नल जो है हमारी प्रकृति के हिसाब से, जैसा दूसरे श्लोक में भी कहा गया है कि भूत भाव उद्भाव करो विसर कर्म संजिते, कि जैसा आपका स्वधर्म है, जैसी आपकी अंदर की प्रकृति है, उसको प्रकट करने के लिए आपने जो त्याग किया है वही आपके कर्मों में संचित होता है। और इस तरह से जो आपके कर्मों में संचित हो उसके हिसाब से आपको अगली देह मिल जाती है, क्योंकि आपका सात्विक राजसिक तामसिक बैलेंस बन जाता है। वो इटर्नल बात हो गई। तो इटर्नल तो रहता ही है, बस वो इटर्नल को भी मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ तो मीडियम चाहिए, वो हमारा शरीर और ये संसार और ये लोक है, जो बात होती है जो फिर माया है, वो सारी माया है। पर उस माया के इल्यूजन थ्रू, हाँ लेकिन उस है। माया के थ्रू ही तो प्रकट होता है, इस माया से ही तो हम जान भी पाए कि ईश्वर भी है, या जो कुछ भी किताबें भी हैं, कंप्यूटर भी है। तो वो माया का ही हम इस्तेमाल करके हम कर क्या रहे हैं, उस माया का सदुपयोग या दुरुपयोग, वो हम पे निर्भर करता है। तो एक तरह से सारा ट्रेजेक्टरी वेल डिफाइंड है, हर एक के पूरा लाइफ पाथ अक्रॉस जनरेशंस इम्प्रिंटेड है। चुनाव हम पे है एट एवरी डिसीजन पॉइंट, हम ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं, उसके डिपेंड हमारी आगे की ट्रेजेक्टरी तय हो जाती है। ट्रेजेक्टरी तय है, बट चुनाव हमको दिया हुआ है, हर पॉइंट पे ऊपर जा रहे हो कि नीचे जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो कि नीचे जा रहे हो, वो चुनाव हमें दिया है। क्योंकि अगर वो चुनाव भी नहीं देते तो कुछ भी हमारा नहीं होता। तो डिपेंडिंग ऑन किस योनि में आपको डाला है, कुछ योनियों में वो चुनाव भी नहीं है, वो योनियां सिर्फ भोगने के लिए बनी है। मनुष्य योनि ज्ञान प्राप्त करके और अपने आप को समझने के लिए बनी है, कि हम अपने अगले कदम किस दिशा में उठाएं। डेफिनेटली, डेफिनेटली, बिल्कुल, ये तो कन्विंसिंग है गीता का। हाँ, इसका सोल बहुत ही बड़ा यही है, संदेश यही है कि यही है। यही तो फर्क है दूसरी योनियों में हमारे में, कि बिल्कुल। हमारे पास और विचार शक्ति जिसको, है। हाँ, और जिसको गीता ने बार बार बोला भी है कि निम्न योनि में जीवन पाओगे, वो निम्न योनि कोई जरूरी नहीं कीड़ा मकोड़ा, आप मनुष्य में रह के भी, एक जीवन में रह के भी अगर आपने दैवीय से आसुरी शक्तियों की तरफ चले गए तो आप निम्न योनि में चलेगा, आपकी चेतना नीचे चली गई आपकी, चाहे आप मनुष्य रहे शरीर में, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप हिंसा करते हैं, क्रोध करते हैं, लोभ करते हैं, काम करते हैं, ये सारी चीजें अपने धर्म से भटक के भोग विलास की तरफ जाके तामसिक हो जाते हैं, आपकी योनि चली गई। डज नॉट मैटर फिजिकली आप मनुष्य शरीर में है कि नहीं है। तो बोलते हैं ना कि जो अपने आप को एलिवेट करना चाहते हैं,
तो वो जैसे हम डिसाइड करते हैं कि हम कहाँ जन्म लेंगे, तो वो जैसे बिल्कुल स्लम्स में बहुत, जहाँ पे मतलब बहुत रहने की, मैं बहुत परेशानियों वाली जगह ले रह के, और उस जगह में रह के हम देखते ना कि ऑटो वाले का बच्चा कैसे मेडिकल क्लियर कर लिया। तो द चॉइसेस दैट वी मेक, और उसमें ही, क्योंकि हमें पता तो है नहीं कि जब हम जन्म लेने के बाद तो हमें नहीं पता कि हमने ही चूज किया है। अगर हम उसमें पतन में चले गए तो अपने आप को नीचे बोलते हैं, है ना कि आप बिल्कुल। कैसे और आप अपने आप को एलिवेट कर सकते हो। हाँ, और और एग्जैक्टली, और ये सातवीं राशि तामसिक डिटरमिन करता है। आपका बस बस। परिवेश बहुत ही सभ्य और बहुत ही संभ्रांत और बहुत ही धनवान हो सकता है, लेकिन उसमें भी बीमारी घेर लेगी आपको, उसमें भी हाँ, संबंधी बैर घेर लेगा आपको, तो आपका फिर पतन हो गया। चाहे कि फिजिकली तो आपको लग रहा है बहुत ही ग्लॉसी एनवायरनमेंट है और बहुत ही सुखी एनवायरनमेंट है, लेकिन उसके अंदर भी 10 तरह के क्लेश होंगे, 10 तरह की चिंताएं होंगी। और सही दूसरी बात। तरफ आप शायद निर्धन होंगे, स्लम होंगे, लेकिन आप सुखी हो सकते हैं उसमें भी, आप उसमें कंटेंटेड अपने रह सकते। सूरदास और कबीर दास और बिल्कुल बिल्कुल रहीम और ये सब, देखिए ना कितने वैसे बैकग्राउंड के बाद कितने ज्यादा ये बिल्कुल स्पिरिचुअली एडवांस, स्पिरिचुअल एडवांस। तो बहुत ये एडवांस। ये ये डेफिनेटली है। तो ये मेरे को काफी संशय रहता था कि इसका दोनों बातों में, कि बियॉन्ड द मैथमेटिक्स पार्ट ऑफ इट, कि आपका 1 साल उनके इतने साल का है, पर क्या जब ब्रह्मा सो रहे हैं तो सृष्टि सारी विलीन होती जा रही है, तो कितने टाइम चाहिए सृष्टि विलीन होने के लिए? तो ये जो बुआ ने बोला वो भी बहुत रिलेवेंट है, कि ऐसा नहीं सृष्टि भी 1 सेकंड में विलीन हो गई है। सृष्टि विलीन भी लगातार हो रही है। बहुत सारी चीजें जो अव्यक्त होती जा रही हैं, वो उसी का प्रमाण है कि जो हमारी ब्रह्म शक्ति है वह सुप्त पड़ी हुई है। और जब हमारी ब्रह्म शक्ति जागृत है, चेतना अवस्था में है, तो हमारी बहुत सारी रचना की शक्ति जो है वो अव्यक्त को व्यक्त बनाने में सार्थक। तो फैक्ट इज, कभी हवाई जहाज नहीं थे तो कभी हवाई जहाज बना ही ना, अव्यक्त से अव्यक्त बन गया। तो वो कहीं ना कहीं कोई शक्ति ही उसको वहां तक लेकर आई, उन उन स्पिरिचुअल्स को जो इस काम में लगे और उस काल में उन्होंने ये कार्य किया। पर क्या, जैसे बोलते हैं ना कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जब राइज होगी तब जिंदगी बेहतर होगी, ज्यादा लोग एट पीस होंगे। व्हाट डू यू से बिल्कुल अबाउट? बिल्कुल। देखिए वो अभी भी हमें देखने को मिलता है। ज्योग्राफिकली अगर हम देखें तो अभी भी कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ज्यादा है, क्योंकि अभी भी हम देखें तो पॉलिटिकली देयर आर सम डेमोक्रेसीज, देयर आर सम वेलफेयर स्टेट्स, देयर आर सम ऑटोक्रेसीज, देयर आर सम डिक्टेटरशिप्स। तो एक ही काल में भी अलग अलग जगह अलग अलग तरह की चेतनाएं हैं, और उन्हें प्रमाण देखने को मिलते हैं कि जहां पर सोशल वेलफेयर उतना नहीं है, जहाँ पे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस तो छोड़िए, बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं है, उन सोसाइटीज की आप वाइब्स देखिए, उन सोसाइटीज में देखिए कितना फ्रिक्शन है, उनमें कितना चर्निंग है, कितना टर्मोइल है और वायलेंस है वहां पे, एज कंपेयर टू वो सोसाइटीज जहाँ पे ह्यूमन लाइफ की वैल्यू है, जहाँ पे एक दूसरे के लाइफ को रिस्पेक्ट है। वो सोसाइटीज डेफिनेटली एक लेवल पे आगे निकल ही रही हैं। तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का फर्क तो पड़ता है इवन इन दीज माइक्रोकॉस्म, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स नहीं है, लेकिन एक छोटे से एरिया में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ज्यादा है, चाहे वो रिलीजियस की वजह से, चाहे स्पिरिचुअलिटी की वजह से। तो उस जगह की वाइब्स अलग हो जाती हैं। आप एक एक तीर्थ को देख लीजिए, वहां की वाइब्स बिल्कुल अलग रहेंगी, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं अपना अहम, अपना क्रोध, लोग पीछे छोड़कर आए हुए हैं, और फिर वो तीर्थ करके वापस वहीं पहुंच जाते हैं, तो वही लोग होते हैं, लेकिन फिर उनकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस नीचे हो जाती है। वो धंधे व्यापार में जाके फिर अपना 4 रुपया बचाने में लग जाते हैं, और वहां 400 चढ़ा के आ जाते हैं। तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस तो फर्क पड़ता ही है। और हम कब ऐसे होंगे जो हम स्टडी रहें, तीर्थ जाने में बदल जाएं, और तीर्थ से आके क्यों रात को बदलते हैं? आप, हाँ क्यों बदलते हैं, हम क्यों नहीं, हम तो वो वो भी वो माया वो भी रची इसी, हुई। हाँ वो भी इसी काल चक्र का सृष्टि और संहार का तरीका है। अगर हम्म। मान लीजिए यही चीज होती कि तीर्थ जाने के बाद भी हम बदलते नहीं, फिर हम उसको एक्सटेंड करते हैं, अच्छा हम तीर्थ जाके तो नहीं बदल रहे लेकिन घर में बदल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको भेदभाव दिखता ही। और अगर सब चीजें स्ट्रेट हो जाती तो जीवन का ध्येय क्या रह जाता?
अगर कहीं पे कहीं जो उन्होंने शेर बोला कि कहीं ना कोई कमी रही होगी इसीलिए वो मिटाया जा रहा है, तो जहां पे भी इनइक्वालिटी है ऑफ एनी टाइप, वहीं पे गति आती है जीवन में। अगर सब कुछ समतल हो जाएगा तो गति नहीं रहेगी, फ्लूइडिटी में गति नहीं आएगी। तो जहां हम देखते हैं कि ये आदमी तीर्थ में जाके तो बड़ा दानी बन रहा था, वापस आके वैसा ही बनिया और कंजूस बन गया है, तो वो हमारे लिए चेतना का ट्रिगर बन जाता है कि हाँ, हमें वैसा नहीं बनना। उसको देख के 4 लोग और सुधर सकते हैं, 4 लोग और बिगड़ सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव्स होते हैं बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्पिरिचुअली एडवांस्ड हो, मतलब बहुत रिचुअलिस्टिक। हाँ, शांति है जीवन में। हाँ, जीवन में शांति तो मुसीब है। कुछ ये कास्ट और ये क्रीड और ये ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हमने बनाई हुई हैं कि ये मेरा देश, ये मेरा शहर, ये मेरा घर, मैं हूँ कौन? आई मीन पर ये चीज जितनी जल्दी समझ में आ जाए कि हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छे से इस्तेमाल करें, बस हमारा ये रोल है। मैं मेरा से अगर ईगो वाला पार्ट, अगर हम ईगो सेंट्रिक जो रहते हैं उसके बजाय वर्ल्ड सेंट्रिक हो जाए, मुझे तो लगता है ये बाउंड्रीज ही हटा देनी चाहिए कि ये मेरा देश है और ये वो देश है और वो देश है। बिल्कुल, वो संकीर्णताएं है ना वो शायद सारी। एक दिन होगा ये भी कि हाँ, कई जगह है भी ना, कुछ कंट्रीज का आप देखिए ना, कुछ कंट्रीज का गुट बना ही हुआ है, उनको आपस में कोई पासपोर्ट वीजा नहीं चाहिए इन दैट सेंस। तो वो अपने को एक लेवल का समझते हैं कि ये सब एक लेवल के हैं जिसमें हमारे को इतनी ड्यू डिलिजेंस नहीं करनी। तो आप अगर वहां के नागरिक हैं तो आप इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं, उनमें कोई बाउंड्रीज नहीं है। और ऐसे भी हैं जो हमारे जैसे बहुत सारे फन्ने खा देश हैं जो अपने नेबर्स के साथ बिल्कुल 3-6 का आंकड़ा है। तो सही बात है, करते रहोगे तो और आप तो गीता क्या का मिल रहा है ना। तो जी, सारी चीज ही ज्ञान इसी को तो कहते हैं कि आप अपने से ऊपर उठ सकें तो आप ज्ञानी बन सकते हैं। अगर आप अपने में ही समाये हुए हैं तो आप कुएं के मेंढक की हैं, उस कुएं को ही जागीर समझ के बैठे हैं। और ये श्लोक जो बात हुई है 17, 18, 19 की, वो यही कह रहा है कि तुम जितने भी बड़े क्यों नहीं हो, तुम चाहे ब्रह्मा हो पूरे ब्रह्मांड के, तुम्हारी भी अंत होता है और तुम भी मुझ में विलीन हो जाते हो। तो तुम मनुष्य क्या चीज हो। और फिर भी वो मनुष्य को वो फ्रीडम दे रखे, तो देखिए मनुष्य क्या चीज है, क्या उत्पात मचा रहा है। सही बात है। पता नहीं कब समझ आएगी हमें। उसमें किसी का भी गेम नहीं होता, सिर्फ एक वो ईगो सेटिस्फाइड होती है, बस बिल्कुल उसके बिल्कुल बियॉन्ड बिल्कुल। कुछ भी नहीं मिलता है। पर हम समझते ही नहीं है ये वाली बात। वो रवि जी, बीच में युधिष्ठिर आप डिसअपियर जी, हो गए थे, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, आज वाला टॉपिक जो है ना थोड़ा सा मतलब मेरी एक कहते हैं ना थॉट प्रोसेस से डिफरेंट है। मतलब क्योंकि मेरा मानना ये है, हमारा जो जीवन है पहले हमें उसी को हम अच्छे से व्यतीत कर लें। तो जो ब्रह्मा जी वाला आपने बताया ना 1000 वो थोड़ा सा मेरी नो डाउट कि मेरी सोच नहीं से परे मिला, है सर, मैं उसके बारे लेकिन में ये तो मिला नहीं ही सोच है। पाता। मेरे को है कि बस मैं अपना ठीक से मतलब जीवन जो है, क्योंकि सॉरी मतलब उसमें मेरा ओपिनियन नहीं रहेगा कुछ। नहीं, बट जो आप कह रहे हैं वो एक्चुअली हम लोग भी उसी तरफ हिंट कर रहे हैं कि उस जीवन को जो आप कह रहे हैं ना सही जी लूं, वो सही जीने के लिए भी यह हाँ कॉन्शियसनेस जरूरी है कि तुम क्षणभंगुर हो, बिल्कुल कुछ भी नहीं हो तुम। क्योंकि जहां आदमी अपने आप को बड़ा मान हाँ वो लेता है, बिल्कुल। वो जीवन भी ढंग से नहीं जी पाता जो छोटा सा मिला हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, मतलब हमें अगले पल का नहीं मालूम कि हमारा क्या हाँ, कैसे होगा। तो इसलिए वो वही चीज है, तो उसमें हम बस अपना जो अच्छे कर्म और वो जो उसके लिए करते जाएं, बस मेरा तो मानना वही है सर। He has kept it from us for our good. बस उसने हमको एक जीवन दिया है, कुछ सर्कमस्टेंसेस दिए हैं, कुछ हमें मीन्स दिए हैं। उसमें हमारा बस ये है ध्येय कि हम अपने लक्ष्य की ओर अपने शुद्ध कर्मों से और कार्यों के सहित उस जीवन को, उस रास्ते पे हम चलते जाएं। हमें तो रास्ता बना के दिया है ना, सारी चीजें फ्री तो नहीं है। हम एक सर्कमस्टेंसेस के बीच में कुछ मीन्स के साथ हमको यहाँ पे रखा है।
उसमें हम अपने जीवन को इस तरह जिए कि किसी दूसरे को उससे कष्ट न हो और हम आगे बढ़ते जाएं। आई थिंक सर्कमस्टांसेस क्या चुनाव भी उसने हमको दिया है। हाँ, थोड़ा तो सा वो भी तो उसमें हम अपने विवेक का हाँ करें, चुनाव सही करके ही हम जिएंगे, वरना वो मैं चलाएगा थोड़े हर मिनट हाँ एग्जैक्टली हमको ऐसी एक। मशीनरी हाँ, नहीं है जो बिल्कुल इतने करोड़ लोगों का ध्यान रख के एल्गोरिथम फीड करे। वो एल्गोरिथम भी बिल्कुल। उसने हमको दे दिया है, हाँ, पर बस वो वो सब दे दिया। एल्गोरिथम, हाँ, और वो जिसे आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कह रही हैं संध्या जी, वो वही चीज है कि जब मान लीजिए 6 अरब लोग हैं इस पृथ्वी पे, 8 अरब लोग हैं, जितने भी हैं, जब ये सब की कलेक्टिव कॉन्शियस बिल्कुल हाइटेंड होगी तो ये लोग कहीं और ही पहुंच जाएगा। दैट्स द होल आइडिया। और अगर वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एटॉमिक बॉम्ब बनाने में चली जाएगी तो ये लोग भी गायब हो जाएगा। तो ये चुनाव भी उसने हमको दिया है कि हम कितना इस सरकमस्टांस को, इस एनवायरनमेंट को भी कितना सहेजते हैं, कितना नहीं सहेजते हैं। और बात ये है भी अभी। उस विधान का पार्ट है कि देखिए पृथ्वी पे जीवन है, अगला ग्रह जहाँ जीवन है हमें अभी तक पता भी नहीं है, वो भी हमारे से संरक्षण करने के लिए, वरना हम वहां पे भी तोप भेज के अब तक उसे खत्म कर चुके होते अपनी लड़ाई लड़ने के चक्कर में कि ये मंगल भी मेरा है, चांद भी मेरा है, बृहस्पति भी मेरा है। तो वो भी हमसे इतना दूर रखा है कि हजारों वर्ष तो लगेंगे ऐसे रॉकेट बनाने में जो सारे सिविलाइजेशन को यहाँ से वहां ले जाएं। और जब तक वो पहुंचेगा तब तक शायद वो नीड ही नहीं रहेगी। तो ये सब भी उसी विधान का पार्ट है कि कितनी सही बात। बुद्धि देनी है, एट व्हाट पेस वो प्रगति होनी है ज्ञान विज्ञान की, और एट व्हाट पेस हम उसको यूटिलाइज कर पाएंगे उस नॉलेज को। पर इस सब के बीच, और ये सब माया है, ये रॉकेट, हवाई जहाज, चांद, वो सब माया है, लेकिन जो इसके बीच स्पिरिचुअलिटी है, वो इटर्नल पार्ट जो है, वो हमारे साथ हमेशा रहेगा और हमेशा हमारा दिशा ज्ञान करता रहेगा, जिससे हम चुनाव कर पाएंगे कि उस टेक्नोलॉजी से कितने रॉकेट बनाने और कितने बम बनाने हैं। हम्म, तो हम्म, ये चीज उस बैलेंस का पार्ट है। क्योंकि यदि ऐसी शक्ति दी होती कि एक नहीं 100 हिटलर पैदा हो जाते तो ये पृथ्वी कभी की नष्ट हो चुकी होती। हम्म, तो चाहे हिटलर भी पैदा होता है, वो भी अक्रॉस टाइम जोन्स एक आध ही पैदा होता है, कभी कोई हिटलर, कभी कोई मुसोलिनी, कभी कोई रावण, कभी कोई वॉट एवर इट इज। उसमें भी एक मेथड है कि कब वो नेगेटिव एनर्जी कितनी फैल के कितने इन्फ्लुएंस के साथ आएगी। वो बोलते हैं ना कि एक सही सोच वाला 100 गलत सोच वालों को बैलेंस करता है। नहीं, वो बिल्कुल भी बिल्कुल बाकियों को दिखाने के लिए कि आप किस रास्ते पे चलिए, देखिए ये दिखा दिया हमने आपको। बिल्कुल। और बाकी तो देखिए ना, ये लोहा और ये सब कुछ नेचर में है। अगर हम इसको, ह्यूमन बीइंग्स इसको कंबाइन करके, जैसे कार बनाई, एरोप्लेन बनाया, ऑन इट्स ओन इट कैन नॉट। तो हमें जो बुद्धि दी है, उस बुद्धि का इस्तेमाल करके, जैसे आप बोल रहे हैं बॉम्ब बना रहे हैं कि हम प्रोडक्टिव चीज बना रहे हैं, तो वो आपका डिस्क्रिमिनेशन है कि आप कहाँ किस तरफ अपनी एनर्जी, वी आर ऑल बंडल ऑफ एनर्जीज बेसिकली, वो बिल्कुल कहाँ हम चैनलाइज कर रहे हैं। बस उसमें बस यही लगता है कि क्यों नहीं ज्यादा से ज्यादा लोग ये समझते कि हम लोग दे फिजिकल बॉडी ये सब फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। इनफाइनाइट कुछ और है, तो उसकी तरफ देखें जो इनफाइनाइट है ना, रादर देन एक कमेंट्री व दृश्य विवेक करके जो हमारा उपनिषद है, वही है कि सीयर और सीन का फर्क। अल्टीमेटली हम जो है, हम सीयर नहीं है ना, हम सीयर कुछ और है जो बियॉन्ड अस है। तो हम अब रिड्यूस करके अपने आप को बिल्कुल, ये चीज अगर हम समझ लें ना, तो जिंदगी काफी आसान हो जाती है, जिसमें और इस कंपैरिजन करें। है ना, आपके पास मर्सिडीज है, मेरे पास मारुति है, तो अब मैं उसी सोच में पड़ी रहूं कि मैं तो डिजर्व करती हूँ मर्सिडीज, पर मेरे पास मारुति है। और उसके चक्कर, मतलब इन छोटी छोटी सी चीजों में हम कितना जीवन व्यस्त करते हैं। उसने ये कहा, उसने ये कहा, कितना डे टू डे में क्यों करें ऐसा सब। और इससे उसका यही मुझे लगता है कि एटलीस्ट अपने सिविलाइजेशन को हम देखें तो वी हैव अ रिसोर्स लाइक गीता,
तो कम से कम इसको तो हमें घर घर तक इस मायने में पहुंचाना ही है कि जो अगली जनरेशन है वो कम से कम एक्सपोज तो हो विद लिमिटेड रियलिटी, चाहे पूरा ना समझे कि सच क्या है और असच क्या है। जब तक हम यही नहीं बताएंगे तब तक बाबरों की तरफ भागे चले जाएंगे, जड़ता की तरफ, मिथ्या की तरफ, फिजिकलिटी की तरफ, और वो सारी चीजें एप करेंगे जो वेस्ट ने किए। वेस्ट के पास तो रिसोर्स थे नहीं, ना उसके पास साधु संत थे, ना उसके पास गीता थी, उसके पास उपाय था ही नहीं कुछ और करने का, वो वैसे ही कर सकता था। पर आपके पास उपाय है तो कम से कम आप उस उपाय को इतना तो डिस्टिल करके ज्ञान में अपनी जनरेशन्स को दो कि वो सही चुनाव कर पाए, ना कि ब्लाइंडली हमें भी न्यूक्लियर पावर बनना है, हमें भी बम फोड़ने हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो सारा भेद ज्ञान से ही आ जाता है। गीता हमारे यहाँ लिखी जरूर गई है, पर बहुत बार आई डोंट वांट टू बी क्रिटिकल, पर ऐसा लगता है कि हम लोग ना उसको सही मायनों में अपनी जिंदगी में नहीं ढालते। नहीं, कुछ कुछ चीजों में ऐसा लगता है कि शायद वेस्ट में हमसे ज्यादा, जब वर्क कल्चर की बात कीजिए तो बहुत चीजों में जैसे हम लोग टाइम कैसे वेस्ट करते हैं, हमें सेंस ही नहीं है कि जिस समय दिया है उस समय पे। तो जैसे अब आप छोटी सी चीज है, कहीं हेल्पलाइन में फोन करिए, अपने यहाँ जैसे कोई उठा ले तो लगता अरे वाह, बैंक जाइए कोई अगर आपको अच्छे से ट्रीट करे तो आपको अरे कितना अच्छा आदमी। जी, वी शुड बी ए नॉर्म रादर देन एक्सेप्शन। आप डेवलप्ड कंट्रीज में आप कोई हेल्पलाइन मजाल है कि कोई आपको उठाएगा नहीं और रिस्पॉन्ड नहीं, तो कभी नहीं होता ऐसा। तो ये सब चीजें देख के दुख होता है कि क्यों नहीं हम ये सब समझते हैं। पर ठीक है, कोशिश करते रहना चाहिए, अपन खुद एग्जाम्पल बने रहना चाहिए। आई थिंक आंसर लाइज दैट, क्योंकि ये संघर्ष आते हैं कुछ युग में, चाहे उसे हम कॉलोनाइजेशन कह लें, चाहे हम उसे फॉरेन रूल कह लें, बट वो सब अब 100 साल 70 साल पीछे निकल गया है। नाउ वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हु वी आर। तो उसमें ब्राइट स्पार्क्स भी हैं, उसमें बैगेज भी है, और वो ब्राइट स्पार्क्स ही उस बैगेज को दूर भी कर सकते हैं, और कई जगह हो भी रहा है, कई जगह होता भी है। तो पास हमारी गाइडेंस हो सकती है, पास हमारे जीवन के लिए कुछ नहीं हो सकता सिवाय इसके कि उससे हम अपने प्रेजेंट लाइफ में उसको सुधार कर सकते हैं, सुधार सके। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हमारी सर्कमस्टेंसेस हमें दी हैं, हमें एक सिचुएशन में प्लेस किया है, हमारी शक्तियां लिमिटेड हैं, उसमें रहते हुए हम अपना रास्ता बना के अपने जीवन को ले जाएं। बाकी बहुत पहले क्या हुआ था और लोगों ने क्या किया है, क्या करते हैं, वो हमें केवल सीखने के लिए है या अपने जीवन में कुछ दिशा देने के लिए, हेल्प करने के लिए है। लेकिन वो जी एक फर्क ये भी होता है, जो पास्ट में हुआ है उसने कई जगह हमारे सोचने की एबिलिटी भी क्रिपल कर दी है, क्योंकि वो इतनी अंदर तक वो चोट पहुंची। अब जैसे हमारे सोचने की शक्ति ही बदल दी है। हम क्यों जातिवाद में पढ़ते हैं? क्योंकि उसने इतना गहरा हमें बांट रखा है कि हम उसी को सच समझ बैठे हैं कि हमारी समाज था ही ऐसा। तो जब तक हम अपनी रूट्स तक नहीं जाएंगे कि नहीं, समाज में 4 वर्णों का संदर्भ है, उसका जाति से कुछ लेना देना नहीं है, वो सर्विस से लेना देना है कि तुम्हारी प्रकृति कैसे है। तुम अगर ज्ञानी हो तो तुम पंडित का काम जरूर करो, तुम बलशाली हो तो क्षत्रिय का काम जरूर करो। के लिए एक व्यवस्था बनानी है, बस वो व्यवस्था है, उसको लेकिन हम वो और कैसे भी बनाते हैं। लेकिन व्यवस्था बनाने की सोच भी हमारी बदल दी या क्रिपल कर दी, जिसकी वजह से अब हमने अपनी व्यवस्थाएं ही टेढ़ी बनानी शुरू कर दी या हम उनको सुधार नहीं रहे हैं। तो उसमें भी, लेकिन हैविंग सेड दैट, सुधार हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं। अब मैं देखता हूँ यूट्यूब पे, आप लोग कई बार देखेंगे, बहुत यंगस्टर्स बहुत अच्छी बातें, चाहे वेद पुराण या जैसी भी आकर ऐसी चीजें भी आ रही हैं जो पहले नहीं आती थी। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्शियसनेस उत्पन्न हो रही है इन्फ्लुएंस करने के लिए वो थॉट प्रोसेस। अब जितनी गहरी चोट हुई है, थोड़ा उतना टाइम लगेगा उसको भरने में, तब जाके वो वहां पे एक स्वस्थ जिसे बोलते हैं रूप आएगा। अविनाश जी बहुत अच्छा है, आएंगे क्योंकि हमको दूसरा प्रोग्राम अटेंड करना है। जरूर 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 हम निकलना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक हम लोग भी समाप्त कर सकते हैं।
हाँ, मेरे भी मेहमान आए, नीचे बैठे हैं। हाँ। मैंने कहा नहीं, मैं सेशन नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं, ठीक है, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू।